अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर आप 12th के स्टूडेंट हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि CUET को लेकर ना आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि आप हर दिन खबरों में पढ़ रहे होंगे, टीवी में भी देख रहे होंगे। तो आपको लगता होगा कि भाई ये CUET आखिर है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्यों कराया जाता है और साथ ही एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए, सवाल होना लाजमी है आपके और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा ही। तो हमने क्या किया, हमने कुछ बेसिक सवालों की लिस्ट बनाई और उनके आंसर्स के साथ आपके सामने आ गए। बहुत इजी लैंग्वेज में हम सारे आंसर्स आपको बताएंगे और आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे कि भाई CUET क्या है। तो चलिए वन बाय वन ना सारी चीजों पर आसानी से बात कर लेते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेक एड पे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर जो ये CUET है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब सवाल आता है कि आखिर ये है क्या। तो ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जो ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है ताकि आप देश की अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाए। पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे संस्थान एंट्रेंस टेस्ट लेते थे। बहुत सारे संस्थान ऐसे भी थे जो मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन देते थे ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। लेकिन अब क्या है कि एक कॉमन सिस्टम लागू कर दिया गया है जिससे CUET का नाम दिया गया है। इसी एग्जाम के बेसिस पर देश के सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। आपको बता देते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसके लिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। आपके पास 26 मार्च तक का टाइम है। वेबसाइट है cuetug.ntaonline.in। आप 26 मार्च तक इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम होने वाला है 15 मई से 31 मई तक और एग्जाम से कुछ दिनों पहले, 10 दिन या फिर एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा और जब एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर एग्जाम कैसा होने वाला है, उसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए, पहले एग्जाम ऑनलाइन मोड में कराया जाता था, लेकिन इस बार बदलाव किया गया है और हाइब्रिड मॉडल को लागू किया गया है, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में एग्जाम कराया जाएगा। बात अगर लैंग्वेज की हो तो स्टूडेंट्स के पास 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होगा, यानी कि असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। स्टूडेंट्स के पास इन 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होगा, वो किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। आपको बता देते हैं कि ये जो एग्जाम होने वाला है ना, CUET UG, इसमें टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं और 33 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक हैं और एक जनरल टेस्ट पेपर है। उसके बाद आपको एग्जाम की टाइमिंग भी बता देते हैं। तो देखिए, कुछ विषयों को छोड़कर ना अन्य दूसरे सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो एग्जाम टाइमिंग है वो 45 मिनट्स है। इस 45 मिनट्स में आपको 50 सवालों के आंसर करने होंगे और 50 में से 40 के आपको आंसर देने होंगे और 10 आपको ऑप्शनल होंगे, यानी कि 10 सवालों को आपको छोड़ना होगा। बात अगर हम पैटर्न की करें तो सेक्शन 1 A एंड B लैंग्वेज का होगा। उसके बाद जो सेक्शन 2 होगा वो डोमेन सब्जेक्ट का होगा और जो सेक्शन 3 होगा वो होगा जनरल टेस्ट। उसके बाद फॉर्म भरते वक्त ना आपको फीस भी देनी होगी। इस बार फीस में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप पहले 3 विषयों के लिए 1000 रुपए देंगे एज एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपए ऐड करना होगा। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको फॉर्म भरते वक्त 900 रुपए एप्लीकेशन फीस देना होगा। तो ये कुछ बेसिक सवाल हैं जो हर किसी के मन में है CUET को लेकर। मुझे लगता है कि आपके हर सवाल का आंसर अब हमने दे दिया होगा। तब भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या फिर लगता है कि आपको यार ये चीज यहाँ पर मिस हो गई या फिर आपको समझ नहीं आया, सो यू कैन डायरेक्टली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUET UG जो है cuetug.ntaonline.in। वहां पर इंफॉर्मेशन का पूरा बुलेटिन है, आप उसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट CUET UG FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ पूछना है हमसे या फिर कुछ और हमसे जानना है। अगली बार फिर आएंगे ऐसी ही एक वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।